पाकिस्तान के हालात व वाक़यात इंतहाई बदतरीन, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, और ये खबरें हम या आप नहीं दे रहे, ये कोई अपोजिशन जमात नहीं दे रही, ये हुकूमत की मुखालिफ कोई नहीं दे रही, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ लोग नहीं दे रहे, बल्कि वो लोग आकर बता रहे हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं, माहिरीन मईशत हैं, और जो हुकूमत के अंदर से होके आए हैं, और वो इस्तीफे भी दे रहे हैं। और एक बात जो कि कही गई है, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है अमलन, और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, और अभी संभलने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, और मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले कोई और नहीं, हुक्मरान टोला है। और इस वक्त उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान अपने असासे बेचकर प्राइवेटाइजेशन करके कुछ रिलीफ हासिल करना चाहता है, लेकिन कोई मुल्क, कोई कंपनी पाकिस्तान के असासे खरीदने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई ऑफर आती है तो वो इंतहाई शर्मनाक हद तक कम होती है, जिसका वाहिद जो मकसद है वो यही होता है कि ब्लैकमेल करके हम औने पौने ये चीज़ें उनके हवाले कर दें। ये इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं इक़्तिदार के ईवानों से, ताकत के ईवानों से। ये बात सबको समझ आ रही है, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है, और उनको ये बातें क्यों नहीं समझ आ रही, ये ज़रा उनको खुद गौर करना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल है कि इमरान खान साहब का आज फिर हुआ है जी इंटरेक्शन मीडिया के साथ, और उन्होंने कहा है कि जी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं, और इसमें एक एंट्री जो है वो कहते हैं कि इस यूटर्न पर होगी कि जिसमें वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया, और फिर इतना नारा लगाया और 2.5 साल तक मेहनत की गई, लेकिन फिर उस नारे को छोड़कर बूट को इज्जत दी गई और बूट को पॉलिश की गई, और इतनी पॉलिश की गई कि बूट भी शर्माने लगे कि ये हम किस के हवाले हो गए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो का कहते रहे, फौज और मार्शल लॉ पर तनकीद करते रहे, फौजी क़यादत पर तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने फौज को जितना बुरा भला कहा शायद ही किसी ने कहा हो, और ये बात हकीकत है, उनकी तकरीरें मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ की। और तो और तनकीद बुरा भला तो वो कहते रहे, बल्कि उनको जो नोटिफिकेशन है विक्ट्री का वो भी एक दफ़ा जनरल बाजवा और दूसरी दफ़ा जनरल आसिम मुनीर ने दिया। जो इस वक्त वो बैठे हैं वो जनरल आसिम मुनीर के मरहून मिन्नत हैं, वरना तो उस्मान डार जो हैं सियालकोट में उनकी वालदा जीत चुके थे, और पिछले इलेक्शन में उस्मान डार जीत चुके थे। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने फौज को जितना बुरा भला कहा किसी ने नहीं कहा। आसिन इकबाल ने पहली मरतबा महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया, और उन्होंने बताया कि फौज से, उन्होंने कहा कि फौज से मुतालिक आसिन इकबाल साहब ने कहा कि रियासत के अंदर रियासत है। इमरान खान ने कहा कि इस तरह से वो बताते रहे, और ये खुद मुस्लिम लीग नवाज के लोग बताते रहे। आसिन इकबाल ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है, और इस इमरान खान साहब ने कहा कि ये सारी जो तनकीद है, सब कुछ है फौज को बुरा भला कहने वाले ये खुद हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की बात होती है, और मुज़ाकरात की बात होती है तो मुस्लिम लीग नवाज फौरी तौर पर 9 मई का शोर मचाना शुरू कर देते हैं, और 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा कि 9 मई जो है ये मौजूदा जाली निज़ाम की और जाली हुक्मरानों की इंश्योरेंस पॉलिसी है, और 9 मई ख़त्म हुआ तो हुक्मरानों को पता है, जाली हुक्मरानों को, कि ये जाली निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा, हुकूमत इनकी ख़त्म हो जाएगी, सियासत इनकी ख़त्म हो जाएगी। जब इनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़त्म होने का इनको एहसास होता है, और ये बुड़बड़ा कर उठते हैं, और इनको फिर खौफ आता है, इसलिए ये 9 मई 9 मई और 9 मई की गर्दान करते रहते हैं, और इनको पता है कि 9 मई के पीछे कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 9 मई की तहकीकात करनी है तो फिर इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और पता चल जाएगा, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं। और इमरान खान साहब ने दोबारा कहा, उन्होंने कहा कि मुझे अगवा करने का जिसने 9 मई को हुक्म दिया था, और जिसने तमाम सीसीटीवी फुटेज गायब की, तो वही 9 मई की साजिश का मास्टरमाइंड है, और वही 9 मई का जिम्मेदार निकलेगा जिसने ये सारे काम किए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज के बारे में उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत की बातें करने वाले हैं, और बूट के आगे लेट जाते हैं, और इसलिए कि ये पहले गालियां देते हैं, पहले सीना पकड़ते हैं, जब बात नहीं बनती फिर पांव पकड़ते हैं, पांव पकड़कर ये अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाते हैं, मुकदमा खत्म करवाते हैं, और ये फिर फौज को गालियां देना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इनकी किसी बात पे एतबार नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि गिनेस बुक में दूसरी जो एंट्री इस पर होगी कि नवाज शरीफ
चारों अंपायरों के साथ मिलकर खेला और फिर भी हार गया, और दूसरी पार्टी को मैच खेलने ही नहीं दिया गया, इसके बावजूद वो हार गया और नवाज शरीफ को जिताने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए, 74,000 वोट जाली डलवाए गए, और इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके और फिर उनको जाली नतीजा जारी किया गया। और उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने, कि पतन की रिपोर्ट आ चुकी है, यास्मीन राशिद से जिताने के लिए नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए और पूरे का पूरा ऑडिट है उस हल्के का, और उस हल्के के ऑडिट को ही ले लिया जाए तो नवाज शरीफ साहब की सियासत कब से खत्म हो चुकी है। उन्होंने, इमरान खान ने यह भी कहा कि बातचीत चल रही है मुज़ाकरात की, तो महमूद खान अचक रही की हुकूमत से। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, बातचीत को कभी नहीं कहा, और बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार हैं, जो उनको लेकर आए हैं, क्योंकि उनसे बात करना इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करना है। इसलिए मौजूदा जो जाली निज़ाम और मैंडेट चोर हैं, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज या कोई भी हो, उन्होंने कहा कि इनके साथ हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके साथ बात करने का मतलब है कि हम इनका मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं, और ये हम नहीं करेंगे, और अगर हमारे मुज़ाकरात हुए तो उन्हीं के साथ होंगे जिनके कंट्रोल में सब कुछ है और जो इनके पीछे हैं। लिहाजा ये इस बारे में उन्होंने कहा कि हम क्लियर हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि 8 सितंबर, उन्होंने कहा जी 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद हैं। एक मकसद चोरी किया हुआ मैंडेट की वापसी है, और दूसरा मकसद है कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना, और तीसरा मकसद है मुल्क में आज़ाद अदलिया का क़याम। इमरान खान साहब ने कहा कि काजी फाइज ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। जनाब, हम हमले नहीं किए जा रहे बल्कि हमले किए जा चुके हैं, और काजी साहब जो हैं इन हमलों पे खामोश हैं, और उन्होंने बिल्कुल अपनी आंखें बंद की हुई हैं, और वो कस्टोडियन ऑफ द जुडिशरी नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि वो कस्टोडियन ऑफ द जाती उम्रा मफादात बने हुए हैं, और उन्हीं के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के जाली इक़दामात को, गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ये काजी फाइज ईसा साहब कर रहे हैं। काजी फाइज ईसा को लाने के लिए अदलिया पर इमरान खान साहब ने कहा कि हमले किए जा रहे हैं, और एक बात उन्होंने ये भी कही कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज़ होगा, और अगर उन्होंने कहा कि चांसलर ना बन सका तो भी इसमें भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी नॉमिनेशन हुई, मेरे कागजात गए और मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं, और यही बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो कैदी हूं और मुझे कैद किया हुआ है, जेल में रखा हुआ है, और झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं, और एक मुकदमा खत्म होता है 10 मुकदमे कायम हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए ये कम अज़ कम एजाज़ है, और मैं जीतूंगा तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख में इस मुकाम तक कोई नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचा हूं, और मैं एक अच्छा कामयाब प्लेयर था। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं रिफाही काम करने वालों में भी मेरा एक रिकॉर्ड है, और फलाही काम करने वालों में, रिफाही काम करने में रिकॉर्ड है, और हमने 2 अस्पताल बनाए, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई, और 1 यूनिवर्सिटी बन रही है। इसलिए इमरान खान ने कहा कि हम जो काम करने जा रहे हैं, और वो इंशाल्लाह 8 सितंबर को, उन्होंने एक तो पाकिस्तान के अवाम से कहा है, नौजवानों से कहा है कि वो हर सूरत में 8 सितंबर को निकलें, और अब घरों से निकलें, और घर से निकल कर अपना जो है हक मांगने की कोशिश करें, क्योंकि बांग्लादेश में अवाम ने अपना हक लिया, और नौजवानों ने बगैर किसी लीडरशिप के वो बाहर निकले, और वो अपने मकसद में कामयाब हुए। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। दूसरी जानिब साहब एक और मामला, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, मुश्तरका इजलास, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों का इजलास हुआ है, और दोनों इजलासों के बाद बैरिस्टर गौहर ने पार्टी चेयरमैन के तौर पे, पार्लिमानी लीडर के तौर पे, उन्होंने एक हिदायतनामा जारी किया है और तमाम अरकान पार्लिमान को, और उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम और अदलिया से मुताल्लिक किसी भी कानून साजी की मुखालफत की जाएगी, और हमारा कोई रुकन असम्बली ऐसी कानून साजी पर वोट नहीं करेगा, और तमाम अरकान को 63A के मुताबिक हिदायत जारी की जाएंगी। और ये बात इसलिए की गई कि हुकूमत का एक प्लान है, एक लेजिस्लेशन के जरिए कुछ 2 नंबरियां करने का, और उसमें आज राना सनाउल्लाह साहब ने बात खोल दी है काजी फाइज ईसा साहब से मुताल्लिक, और उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब एक्सटेंशन नहीं चाहते। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा है
کہ عمر بڑھانی ہے تو بڑھا دیں، ریٹائرمنٹ کی عمر اگر بڑھانی ہے تو بڑھا دیں، وہ زیادہ موزوں ہوگا۔ اور یہ بات یہ ایکسٹینشن ہی ہے، کیونکہ ایک دو تجاویز تھیں کہ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹینیور پوسٹ ہے چیف جسٹس کو وہ کر دیا جائے اور صرف قاضی صاحب کو آگے بڑھا دیا جائے، تو اس کا تو امکان جو ہے دور دور تک نہیں تھا۔ دوسرا، قاضی صاحب نے اور انہوں نے مل کے یہ طے کیا کہ بھائی یہ کرتے ہیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کام کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بڑی جو ہے وہ مزاحمت ہو جائے اور اس کو سیٹسفائڈ کر دیا جائے اور فل کورٹ بیٹھ جائے، لہٰذا آپ اس طرح کریں، سب کو رشوت دینے کی کوشش کریں اور عمر بڑھا دیں تمام ججز کی ریٹائرمنٹ کی۔ تو اس پہ رانا صاحب نے کہا کہ اس پہ البتہ انہوں نے کہا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے رانا صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ تعداد پوری نہیں ہے، 2/3 اکثریت، نمبرز پورے نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ کر نہیں سکتے۔ تو یہ کام تو ان کو پہلے دن سے ہی پتا تھا اور یہ صرف اس لیے کیا گیا، قاضی صاحب کو اس لیے سارا کام کیا گیا کہ ایکسٹینشن کی بات کی گئی، ان کو لالی پاپ دیا گیا، ان سے اپنی پسند کے فیصلے لیے گئے، ان سے آئین شکنی کروائی گئی، ان سے الیکشن چوری کروایا گیا، مینڈیٹ چوری کروایا گیا اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کو سہولت کار بنایا گیا، اور سہولت کار بننے کے بعد اب جب دیکھا کہ فل کورٹ جو ہے وہ انکاری ہو گئی ہے اور عدلیہ قاضی صاحب کو چھوڑ کے جا چکی ہے، لہٰذا اب قاضی صاحب کو نون لیگ بھی خدا حافظ کہنے والی ہے۔